अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। होता क्या है कि बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स बिगिनर्स जो है नए-नए मार्केट में आते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया से वीडियोस देख के, यूट्यूब हो गया, फेसबुक या टिकटॉक से कि देखो भाई मैंने यहाँ पे इतना इन्वेस्ट किया, मुझे इतने परसेंट जो है प्रॉफ़िट मिला, इतने परसेंट मेरा प्रॉफ़िट हो रहा है। इस तरह की वीडियोस देख के वो भी जो है सारी उम्मीदें लगा लेते हैं और जो है मार्केट में एंटर होने का सोच लेते हैं, ठीक है? वो 1,000 $2,000 जो है लेके आते ही मार्केट में बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और इसी तरह उनको जो है लॉस हो जाता है और वो फिर जो है मायूस हो जाते हैं। तो आज की ये वीडियो इसी बारे में है कि आपको जो है लॉस कम से कम हो और आपका फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जब भी आप ट्रेड लें रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए लें, रिस्क मैनेजमेंट जो है ज़रूर करें। तो आज की वीडियो इसी बारे में है और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिना स्किप किए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि वीडियो का कोई भी हिस्सा आप जो है मिस ना कर सकें, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल डिफरेंट वेज टू लर्न एंड अर्न को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जी दोस्तों इस वीडियो में आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, रिस्क पर ट्रेड और पोजीशन साइज़ कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। ये सब चीज़ें अभी हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा ये कुछ डेफिनेशन ऑफ बेसिक्स टर्म्स है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। कुछ वर्ड्स हैं जो ट्रेडर्स लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं और आपको भी पता होना चाहिए कि इनका क्या मतलब है। ये देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर पे जो एंट्री है यहाँ पे एंट्री द प्राइस एट विच योर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, ठीक है? यानी कि एंट्री प्राइस वो है कि जैसा हम कहते हैं कि भाई मैंने इतने में एंट्री लिया। अगर कोई प्रोजेक्ट कोई कॉइन जिस पे आपने एनालिसिस किया है, ठीक है? उसकी प्राइस उस टाइम पे समझ लें $5 चल रही थी और आपने $5 पे उसको बाय किया, ठीक है? मार्केट में एंट्री होगी आपकी तो इसको हम कहते हैं एंट्री प्राइस। वो $5 जो है आपकी एंट्री प्राइस है जिस प्राइस से आपने बाय किया होगा, ठीक है? इसके अलावा सेकंड नंबर पे है कैपिटल। कैपिटल क्या है? पोर्टफोलियो साइज़, अकाउंट बैलेंस, ठीक है? पोर्टफोलियो साइज़, अकाउंट बैलेंस। अब क्या है कि आपके अकाउंट में आपने कितने बैलेंस रखा है, $1000 या 2000, 3000 जितना भी जिसके पास है वो सब जो है आपका कैपिटल होगा, ठीक है? कैपिटल भी कहते हैं, पोर्टफोलियो भी उसको कहते हैं। इसके अलावा जो है नंबर 3 पे है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस एक प्राइस पॉइंट होता है ऐसा कि जहाँ पे देखें कि आपने अगर कोई ट्रेड ली $5 पे आपने ट्रेड ली, आपने उसका टारगेट रखा अपना $10, ठीक है? लेकिन स्टॉप लॉस आपने लगाया कितना $2 पे, $3 पे, ठीक है? समझ लें कि प्राइस जो है बाय किया $5 पे, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया $3 पे, यानी अगर प्राइस जो है $2 गिरती है, $5 से नीचे आती है, $3 पे आती है, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर्ड हो जाएगा, आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, ठीक है? ये स्टॉप लॉस होता है। इसके अलावा नंबर 4 पे हमारे पास है रिस्क अमाउंट। कैपिटल यू लॉस ऑन द ट्रेड इफ़ योर स्टॉप लॉस गेट्स ट्रिगर्ड, यानी कि वो अमाउंट के जो आप रिस्क पे लगाते हो। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको बताया आपने 5 पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगा दिया $3 पे, ठीक है? तो आपने इसमें $2 आपने रिस्क पे लगा दिए, ठीक है? तो ये आपकी रिस्क अमाउंट हो गई। तो जी दोस्तों यही इसके कुछ बेसिक्स टर्म्स है जो कि मैंने आपको बताया। अब चलिए आगे मज़ीद जानते हैं। तो जी दोस्तों अभी हम जानेंगे व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? देखिए आप जब भी नया-नया बंदा जो है ट्रेडर एक मार्केट में एंटर होता है तो जी दोस्तों समझ लें कि ये एक ऊँचाई है जो एक ट्रेडर है इस जगह पे खड़ा है, उसकी ख्वाहिश है कि वो जंप लगा के जो है ना यहाँ पे इस ऊँचाई पे यानी मज़ीद ऊँचाई पे आ जाए, ठीक है? तो वो क्या करता है इसके लिए आने के लिए वो तैयार भी हो जाता है और जंप लगाने को रेडी भी रहता है। तो इसी तरह बिना वो किसी रिस्क मैनेजमेंट के यहाँ से जंप करता है बट वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता और यहाँ से नीचे गिरता है तो वो
उसको लॉस हो जाता है, ठीक है? जो उसका मतलब यहाँ पे होता है और यहाँ से गिरेगा बीच में तो सीधा नीचे जाएगा ना, उसका मतलब कोई उसने अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं की थी, कुछ भी उसने स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेड लेते वक्त उसने कुछ भी नहीं सोचा था कि भाई मुझे इतना नुकसान हो, कितना नुकसान होगा और कितना फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिना कुछ सोचे वो ट्रेड लेता है, ट्रेड ले लेता है और बाद में जो प्राइस ऊपर जाते-जाते एकदम गिरती है और उसका पोर्टफोलियो जो है कम होने लग जाता है, यानी उसके जो अकाउंट बैलेंस है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जो है रिस्क मैनेजमेंट जो है हमें इस चीज़ से बचाती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता, ये मार्केट है, मार्केट में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, प्राइस एकदम से ऊपर जाते हुए नीचे भी गिर सकती है, ठीक है? तो इसलिए आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है ट्रेड लेने से पहले करना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रेड में और इतना लॉस होगा, अगर लॉस होता है तो इतना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको पहले से जानना ज़रूरी है, तो ये आप कैसे जानेंगे ये मैं अभी आपको बताऊँगा। और एक और गलती है जो कि बिगिनर्स और न्यू ट्रेडर्स जो है मोस्टली करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो ट्रेड में लेना चाहते हैं, ट्रेड में घुस जाते हैं बिना कुछ भी सोचे समझे। देखिए यहाँ पे अभी जो प्राइस की करंट प्राइस है, क्या चल रही है इस कॉइन की, ये मैंने EGLD USDT का चार्ट आपके सामने ओपन कर रखा है। देखिए इसकी करंट प्राइस अभी चल रही है, यहाँ पे देखिए जो ग्रीन शो हो रहा है $48.32, यानी $48 अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है, ठीक है? वो क्या करते हैं, यहाँ से उसने 48 पे बाय कर लिया, ठीक है? इस पॉइंट से उसने जो है बाय कर लिया 48 पे और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया, 46 पे उसने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है? यानी $2 नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके अलावा जो उसने अपना जो रिवार्ड रखा, यानी कि प्रॉफिट कितनी उसने रखी यहाँ पे, ठीक है? 49 पे लगा दी। तो ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ है कि वो लालच करता है कि यहाँ से जो है जल्दी प्राइस ऊपर चली जाएगी, मुझे 1-2 डॉलर का जो है $1 का फ़ायदा हो जाएगा। जो आप ये चीज़ भी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपने हाई रिस्क और लो रिवार्ड वाली ट्रेड भी बिल्कुल भी नहीं लेनी। $1 प्रॉफिट के लिए, ठीक है? सिर्फ़ $1 प्रॉफिट के लिए उसने अपने $2 जो है रिस्क पे लगा दिए, तो ऐसा भी आपने बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे देखिए उसने अपना टारगेट $1 पे रखा है, ठीक है? उसका टारगेट हिट होता भी है तो उसको $1 मिलेगा और अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस ट्रेड में तो उसके $2 चले जाएँगे, ठीक है? तो ऐसी ट्रेड्स भी आपने बिल्कुल नहीं लेनी, इनका भी बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता और जो $1 भी मिलेगा ना, उसमें से भी आपकी कुछ एक्सचेंज की फ़ीस कटेगी, ये वो टैक्स कटेगा तो वो भी 1 से भी कम रह जाता है। तो आपने 1:1 की भी जो ट्रेड्स होती हैं वो भी अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो चलिए आगे और भी मज़ीद जानते हैं ये। तो जी फ्रेंड्स अभी हम जानने वाले हैं, जो अभी हम जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो और रिस्क पर ट्रेड, जो ये तीनों चीज़ें जो है अभी हम इसी लेक्चर में जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आ जाए कि आपका पोर्टफोलियो है। देखिए पोर्टफोलियो में कुछ ज़्यादा नहीं बताता आपको, जस्ट कितना $1000 के हिसाब से हम रखते हैं अपना पोर्टफोलियो, ठीक है? यानी आपके पास जो है $1000 बैलेंस रखा हुआ है अकाउंट में, ठीक है? ओके, उसके पास आ जाए रिस्क पर ट्रेड में। रिस्क पर ट्रेड आप यानी कि आपको एक ट्रेड के लिए कितने परसेंट जो है अपने पोर्टफोलियो का रिस्क पर लगाना है। सबसे बेहतर जो है ज़्यादातर ट्रेडर्स ये करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% लगाते हैं, ठीक है? 1 से 2%, इससे ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है? और अगर बिगिनर्स के लिए तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि वो जस्ट 1 से 2% ही अपने पोर्टफोलियो का लगाएँ, ठीक है? इसके बाद आ जाइए रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है कि आपको जो है कोई भी ट्रेड आपने लेनी हो, आपने ऐसी ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी जिसमें हाई रिस्क और लो रिवार्ड हो, ठीक है? हमेशा ऐसी ट्रेड्स आपने ढूँढनी है कि जो लो रिस्क और हाई रिवार्ड हो, ठीक है? हमेशा ऐसी ट्रेड ढूँढनी है।
और इसी में ही आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं करना कि आपने एनालिसिस किया, आपका एनालिसिस भी ये बता रहा है कि जिस भी कॉइन का आपने एनालिसिस किया वो ये बता रहा है कि भाई इस कॉइन की प्राइस जो है $10 से ऊपर नहीं जा सकती, और उस टाइम पे उस कॉइन की प्राइस चल रही थी, जो करंट प्राइस चल रही थी वो $8 है, ठीक है। आपने $8 से बाय किया, $10 से ऊपर वो जा नहीं सकता, आपका एनालिसिस ये कह रहा है, ठीक है। और जो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया वो लगा दिया $6 पे, $5 पे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने ऐसी ट्रेड नहीं लेनी जिसमें हाई रिस्क और लो रिवार्ड हो, ठीक है। और हमेशा अपने पोर्टफोलियो का रिस्क जो करना है आपने एक ट्रेड में लगाना है 1 से 2%। $1000 का 1% निकाले तो ये बनता है, ठीक है, रेट बनता है $10, ठीक है। $1000 का 1% निकालो, $10 बनता है। $10 जो है आपने रिस्क पे लगाना है, कितने डॉलर्स के लिए, $20 के लिए, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है 10 डेज लगा लें, 10 डेज में आप 10 ट्रेड करते हो, ठीक है। आप जो है 10 दिन में 10 ट्रेड लेते हो, तो आपकी जो समझ ले कि 50% आपका जो एनालिसिस था उसकी एक्यूरेसी जो थी 50% रही, ठीक है। 5 ट्रेड्स जो है आप ओन करते हो, ठीक है, और 5 ट्रेड्स जो है आप लॉस करते हो, जिसमें आपको लॉस होता है। ओके, तो 5 ट्रेड्स का क्या हुआ, इसमें हमें कितने $10 लगाए ना हमने पर ट्रेड में, तो हमने कितने डॉलर के लिए ट्रेड की थी, $20। $10 हमने रिस्क पे लगाए $20 के लिए, तो 20 इंटू 5 करें तो कितना आता है देखें, इज इक्वल टू 100, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 5 ट्रेड में अगर आपको लॉस हुआ है तो ये देखें कि आपने अपना जो रिस्क अमाउंट कितनी लगाई थी, $10 लगाई थी, तो आपका 5 ट्रेड में कितना लॉस हुआ, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो इसी तरह जब आप 10 दिन के बाद जो है अपना हिसाब टोटल निकालेंगे आफ्टर 10 डेज, ठीक है, टोटल निकालेंगे तो आपने यहाँ पे देखे कि जो आपने 5 ट्रेड जो है वॉन की, जिसमें से आपको $100 की प्रॉफिट हुई, ठीक है, और $5 ट्रेड जो है आपने लॉस की, जिसमें आपको $50 लॉस हुए। तो इस तरह आप जो है 10 दिन के बाद $100 की प्रॉफिट में है। उसके बाद आप 100 में से, ठीक है, 100 माइनस 50 करें तो ये भी आपके पास जो है 50 फिर भी आपके पास बचेंगे। ये जो आपने 5 ट्रेड यहाँ पे लॉस की, 5 ट्रेड में आपने $50 अपने जो लॉस किए ना, तो फिर भी उस 100 में से आप इसको निकाल ले कि भाई ये मेरे $50 जो वापस आ गए जो मैंने लॉस किए थे। उसके अलावा फिर भी आप जो है $50 की प्रॉफिट में होंगे 10 डेज के बाद। ये मैंने बहुत ही कम जो है एक सबसे जो आप लो कह सकते हैं ना $1000 का पोर्टफोलियो, उस हिसाब से बताया, कोई लंबा चौड़ा हिसाब आपके सामने नहीं किया। तो इस तरह अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो और एक ट्रेड में 1 से 2% से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो ही आप जो है फ़ायदे में हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल फ़ायदे में जा सकते हैं। अगर आपको लॉस भी होता है तो आप फिर भी फ़ायदे में ही होंगे अगर बिल्कुल इसी तरह से आप ट्रेड लेते हो, ठीक है। कभी भी आपने हाई रिस्क लो रिवार्ड ट्रेड्स नहीं लेना, ठीक है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और देखिए अगर आप इस तरह से करते हैं कि ज़्यादा लालच करते हैं, आपका $1000 पोर्टफोलियो, ठीक है, उसमें से आप जो है 10% लगा देते हो, ठीक है। $1000 का 10% कितना होगा, $100, ठीक है। $100 होगा, $100 आप लगाते हो, 2-4 ट्रेड लेते हो, उसमें से अगर 2-4 ट्रेड आपकी जो है लॉस हो जाती है, ठीक है, तो देखें आपको कितना नुकसान हो जाएगा। अगर चार की चार ट्रेड आपको लॉस में जाती है तो आप देखें $400, पीछे क्या बचा, $600। तो $400 मतलब आपको कोई भी 4 ट्रेड्स एक ट्रेड में भी या 4 ट्रेड में भी आपको पूरा नहीं करके दे सकेंगे। इसलिए अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करें और फिर ट्रेड लें।
तो चलिए अब हम यहाँ आगे जानेंगे पोजीशन साइज कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है। पोजीशन साइज क्या है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पोजीशन साइज क्या है, देखिए आपका मैंने यहाँ पे बताया कि आपका पोर्टफोलियो है $1000, ठीक है। $1000 पोर्टफोलियो है, उसमें से 1% आप जो है रिस्क पे लगाते हो, 1% की ट्रेड लेते हो। इसमें से जितने परसेंट के आप ट्रेड लोगे वो आपका पोजीशन साइज होगा, ठीक है। और पोजीशन साइज जब आपने कोई ट्रेड लेना, उसको किस तरह से आपने जो है कैलकुलेशन उसकी किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि अपना जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, पोर्टफोलियो ले लें। ये उसका फॉर्मूला मैं भी आपको बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय रिस्क, ठीक है। कि पोर्टफोलियो और उसको मल्टीप्लाई करना है रिस्क, आप कितने परसेंट जो है अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कर रहे हो, 1% या 2%, ठीक है। उसके साथ रिस्क करना है और इसको डिवाइड कर देना है बाद में स्टॉप लॉस से, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ डिवाइड कर देना है। तो अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो चलिए मैं आपको जो है लाइव चार्ट में चल के इसकी कैलकुलेशन करना आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये लाइव चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखें EGLD USDT का डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ जहाँ पे अभी तक जो प्राइस है वो एक फॉलिंग वेज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, तो मैंने इसका जो ब्रेकआउट होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस ट्रेड लेने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि ये जहाँ पे जाके ब्रेकआउट होता है उसके बाद रीटेस्ट होगा, फिर आपने एंट्री लेनी है मार्केट में। उससे पहले आपने इंतज़ार करना है। तो चले यहाँ जाना है, आपने मेजरमेंट टूल्स में जाना है, ठीक है। मेजरमेंट टूल से आपने ये लॉन्ग पोजीशन वाला टूल है ना, इसको ले लेना है, ठीक है। तो आपने जो है पोजीशन साइज का जब टूल लेना है, तो आपने देखे, मैं चाहता हूँ कि इसका जब ब्रेकआउट होने के बाद जो है ना, मैं यहाँ से समझ लेके चलो यहाँ से मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से, ओके। इसका ब्रेकआउट होने के बाद तो देखिए यहाँ पे मैंने लाके क्लिक कर दिया। अब ये जो है ना, ये नीचे जितना हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट है। ये देखिए ये जो ग्रे कलर में आपको 50.38 लिखा नज़र आ रहा है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। और करंट प्राइस इसकी इतनी चल रही है 47.86, ठीक है। और इस टाइम जो हमारा टारगेट सेट है, ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है 63.48 पे। और इधर रेड कलर में जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये 37.28, ये हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ है ऑटोमेटिकली खुद ही। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो हमने अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे करना है, थोड़ा इसको ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद वापस ड्रॉप करती है, इस पैटर्न को भी बाद में प्राइस जो है तोड़ के वापस नीचे की जानिब और मज़ीद ड्रॉप होती है, तो यहाँ आके इस पॉइंट से हमारा जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम जो है ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा पैटर्न फिर यहाँ से इनवैलिड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से आपने जो ट्रेड कितनी, आप प्रॉफिट कितना लेना चाहते हो, प्रॉफिट में चाहता हूँ कि मुझे ओके यहाँ तक मिले। देखें रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है 2% आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आपने ट्रेड लेनी है। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये भी एक तरीका है पोजीशन साइज कैलकुलेशन करने का, ओके। देखिए यहाँ पे अकाउंट साइज कितना है, मैंने ऑलरेडी $1000 लिख रखा है, ठीक है। $1000 अकाउंट साइज होगा। रिस्क में आ जाना है, रिस्क आपने 1% कर लेना है। इसको यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और एंट्री प्राइस देखिए मेरी यहाँ पे लिखी आ रही है, जो मैंने आपको बताया था 50.38, ओके। ये एंट्री प्राइस ग्रे कलर में। और इसके बाद प्रॉफिट लेवल पे आ जाए, यहाँ पे देखिए प्राइस लिखा है 65.11 पे, जो हमारा प्रॉफिट टारगेट सेट है, ठीक है। कि इतनी तक हमें जो है प्रॉफिट चाहिए। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 43.01 पे सेट है, देखिए यहाँ पे, ओके। इसको आप ओके कर देंगे। और अब देखिए यहाँ पे आपको क्वांटिटी शो हो रही है 1.357, ठीक है। ये 1.357 जब आप एक्सचेंज में जाएंगे, वहाँ पे आप जो कॉइन्स की जगह में इसको ये क्वांटिटी कॉइन की डालेंगे, तो वहाँ पे वो आपको डॉलर्स में शो कर देगा ऑटोमेटिकली कि इतनी क्वांटिटी जो है इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे भी आप बाय करना चाहेंगे वो प्राइस भी आप डाल देना वहाँ पे, तो आपको शो हो जाएगी कि इतनी क्वांटिटी इस प्राइस पे मिलेगी, ठीक है, इतने डॉलर्स में मिलेगी। तो एक तो ये हो गया तरीका, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है कितना आ रहा है 14.63,
ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब आ जाए वापस अपने नोट पैड पे चलते हैं। यहाँ पे देखें पोर्टफोलियो मेरा कितना है, $1000। मैंने 1000 डाला, उसको जो है मल्टीप्लाई किया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रिस्क के साथ। रिस्क कितना कर रहे हैं जी, हम 1% कर रहे हैं $1000 में से, उसको 1% ऐसे लिख देंगे, ओके। और इसको डिवाइड कर देंगे। फिर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमारा कितना था, देखिए यहाँ पे 14.63, ओके। ये आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल देना है 14.63। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल फार्मूला। अब इसको सेम जो है आपने कैलकुलेट कर लेना है। ये मैंने यहाँ पे गूगल कैलकुलेटर, देखिए यहाँ $1000 हमारा जो है पोर्टफोलियो है, ठीक है। टोटल जो हमारा कैपिटल भी उसको कहते हैं, अकाउंट बैलेंस कह रहे हैं, जो हमारे पास टोटल $1000 है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है कितना, 1% से, और उसको डिवाइड कर देना है। फिर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमारा अगेन देखें यहाँ पे, ये जो आपको ये वैल्यू दी हुई है ना 14.63 स्टॉप, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ओके। तो ये हमने यहाँ पे डाल देना है 14.63 और इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे, सॉरी ऐसा नहीं करना है, इसको 1000, ओके, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1% और डिवाइड करना है 14.63, इसका भी परसेंट करना है, ठीक है। इसका परसेंट लगा के यहाँ पे इसको इज इक्वल टू कर देना, यानी फिर आपको देखिए शो कर रहा है यहाँ पे $68.35 की जो है आपकी ट्रेड होगी, ठीक है। इस तरह से आपको $68.35 आपने जो है ट्रेड में लगाने हैं। तो उसके बाद जो है आपको 14 से 14.73 आपको जो है इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। अगर आपका लॉस होगा तो 7.73, यानी मैं $7 रिस्क कर रहा हूँ $14 कमाने के लिए। अब आप बात समझ में आई, जैसा मैंने आपको बोला था कि किस तरह से आपने $10 1% लेना है अपने ट्रेड का, अपने पोर्टफोलियो का ट्रेड में लगाना है, ठीक है। और उसको जो है $20 के लिए लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं $7 लगा रहा हूँ $14 के लिए। अगर मुझे प्रॉफिट होती है तो $14 होगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं $7 नुकसान होगा और मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी पोजीशन साइज भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।